चलिए वीडियो पर रिएक्शन देते हैं। वेरी वेलकम टू स्पोर्ट्स तक। मैं हूं आपके साथ सचिन वैद। T20 वर्ल्ड कप चल रहा है, सुपर 8 के मुकाबले भी शुरू हो चुके हैं, लेकिन एक तरफ बांग्लादेश क्रिकेट की अगर हम बात करें या बांग्लादेश के सीनियर असिस्टेंट कोच की अगर बात करें तो वो अभी भी खफा है इस बात से कि बांग्लादेश जो है T20 वर्ल्ड कप का हिस्सा नहीं बन सका, जिसके चलते उनके खिलाड़ियों की जो मेंटल हेल्थ है वो बहुत ज़्यादा खराब हुई है। और अब एक बयान भी सामने निकल कर आया है जिसमें उन्होंने पूर्व स्पोर्ट्स एडवाइजर आसिफ नजरूल पर अपना गुस्सा जाहिर किया है कि कहीं ना कहीं उनकी वजह से भी ये सब चीज़ें देखने को मिली हैं। मैं आपको बता दूं, उन्होंने बताया कि 2 ऐसे क्रिकेटर हैं बांग्लादेश क्रिकेट टीम के अंदर जिनको मेंटल कोमा से होकर गुजरना पड़ रहा है क्योंकि उनकी टीम जो है T20 वर्ल्ड कप में नहीं खेल पाई है। ये फैसला आपको बता दें कि बांग्लादेश के फॉर्मर इंटरिम लीडर मोहम्मद यूनुस के साथ मिलकर नजरूल ने इस पर अपनी इच्छा जताई थी कि भाई जो फैसला लिया गया है वो कंट्री का फैसला है। पहले ये कहा गया कि बांग्लादेश सरकार का ये फैसला है कि भाई इंडिया के में होने वाले T20 वर्ल्ड कप मैचेस में हम नहीं खेलेंगे क्योंकि सिक्योरिटी कंसर्न्स बताए गए थे उनके पास। और इसके बाद अगर आप देखें तो बांग्लादेश जो है उनको T20 वर्ल्ड कप से बाहर किया गया और स्कॉटलैंड जो है ग्रुप सी में उनकी जगह रिप्लेस कर दिया गया, जिसके बाद स्कॉटलैंड ने अपने सभी मैचेस खेले। लेकिन अब जब चीज़ें और आगे बढ़ रही हैं क्योंकि पाकिस्तान भी इस वर्ल्ड कप का हिस्सा है और ऐसे में जो बयान सामने निकल कर आया है सीनियर असिस्टेंट कोच का, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा नाखुशी जाहिर की है, उन्होंने गुस्सा जाहिर किया आसिफ नजरूल को लेकर के। उन्होंने एक बड़ा स्टेटमेंट भी दिया, उस स्टेटमेंट में मैं आपको बताता हूं उन्होंने क्या कुछ कहा है। तो स्टेटमेंट अगर आप देखें तो उसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि लुक व्हेन अ बॉय गोज टू प्ले अ वर्ल्ड कप, यानी कि जब कोई खिलाड़ी, जब यंग प्लेयर, एक नया लड़का वर्ल्ड कप के लिए जाता है तो ही ब्रिंग्स हिज ड्रीम, तो अपने सपने को साथ लेके जाता है। एक 27 साल का सपना जो है वो टूटा है, उन्होंने कहा यू डिस्ट्रॉय दैट ड्रीम इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में आपके फैसले ने उस सपने को तोड़ दिया। इफ इट्स अ कंट्री डिसीजन, अगर ये देश का फैसला था तो नेशनल रीजंस की वजह से लिया गया। तो फिर आगे उन्होंने ये भी कहा दे विल सेक्रीफाइस फॉर द कंट्री, तो देश के लिए वो इस चीज सेक्रीफाइस करेंगे। लेकिन आपने फिर ये बात बोली इफ यू टॉक अबाउट लॉस, अगर आप नुकसान की बात करेंगे, आई विल टॉक ओनली अबाउट पर्सनल लॉस, तो मैं ये कहूंगा ये खिलाड़ियों का लॉस हुआ है। इसके आगे वो ये भी कहते हैं कि पर्सनली अगर हम बात करें तो यू कंप्लीटली फिनिश अ बॉय ड्रीम, आपने एक खिलाड़ी का सपना छीन लिया उससे। आई नो दैट 2 ऑफ माई प्लेयर्स वेंट इनटू अ काइंड ऑफ कॉमा मेंटली, उन्होंने कहा हमारे 2 ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि कॉमा में जा चुके हैं मेंटली तौर पर, पिछले 5 दिन से वो लगातार स्ट्रगल कर रहे हैं। द फैक्ट दैट वी वर एबल टू ब्रिंग देम बैक ऑन टू द फील्ड इन दिस टूर्नामेंट इटसेल्फ अ बिग थिंग, यानी कि उन खिलाड़ियों के लिए बहुत मुश्किल होगा आने वाले समय में T20 वर्ल्ड कप में दोबारा से कम बैक करना, वापसी करना और अपनी टीम के लिए खेलना। बात यहीं तक नहीं रुकी है, हाई कोर्ट स्टेटमेंट उन्होंने अपना जाहिर किया है एक्स स्पोर्ट्स एडवाइजर को लेकर के, जहां पर वो उन पर बरसते हुए नजर आए, उन्होंने गुस्सा जाहिर किया है। वो उसमें क्या कुछ कहा है वो भी आपको दिखाते हैं। तो यहां पर वो कह रहे हैं ही टोल्ड सच ब्लैटेंट लाइज, यानी कि यहां पर आसिफ नजरूल का जिक्र उन्होंने किया। उन्होंने कहा उन्होंने बहुत सारे झूठ बोले हैं। आई माई सेल्फ एम ए टीचर, मैं खुद एक टीचर हूं और टीचर्स जो हैं वो ज्यादातर झूठ नहीं बोलते हैं। दैट ही वुड से सच लाइज सो ओपनली, लेकिन वो इतना झूठ जो है खुलेआम बोल रहे हैं। आगे उन्होंने कहा आई ऑनेस्टली कांट इवन इमेजिन, मैं ये सोच भी नहीं सकता जो उन्होंने किया है। हाउ विल आई इवन शो माई फेस इन फ्रंट ऑफ द बॉयज, यानी कि मैं अपने खिलाड़ियों को अपनी शक्ल कैसे दिखाऊंगा कि किस तरीके से ये जो एक्स स्पोर्ट्स एडवाइजर है बात बात पर यू टर्न ले लिया करते थे। आगे वो कहते हैं ही इज अ टीचर, वो खुद एक टीचर है जो कि ढाका यूनिवर्सिटी में है। अ पर्सन फ्रॉम द हाईएस्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माय कंट्री, यानी कि मेरे देश के सर्वोच्च एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जो है वो रहा है और इस तरीके से झूठ पे झूठ बोल रहा है। वी कांट एक्सेप्ट दिस, हम इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते। हाउ कैन वी एक्सेप्ट दिस, हम इसको कैसे एक्सेप्ट कर पाएंगे। ही सेड वन थिंग अर्लियर एंड लेटर टेक अ यू टर्न, यानी कि एक चीज पहले उन्होंने बोली और उसके बाद फिर उसको पलट गए। यानी कि पहले वो बोल रहे थे कि ये गवर्नमेंट के लिए लिया जा रहा है फैसला कि इंडिया में सिक्योरिटी कंसर्न्स है, उसके बाद उन्होंने कहा कि टीम मैनेजमेंट ने मिलकर फैसला लिया है कि वो वर्ल्ड कप में नहीं खेलना चाहते। तो साफ तौर पर उन्होंने जिक्र किया कि किस तरीके से जो है नजरूल बात बात पर यू टर्न ले लिया करते थे और झूठ पर झूठ बोलते थे। तो लगातार इस यू टर्न लेने पर जो है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा है, उनका कहना है। और यही चीज अगर आप देखें, बांग्लादेश ने चूज किया था कि वो T20 वर्ल्ड कप को बॉयकॉट करेंगे क्योंकि उन्होंने जो प्राइमरी रीजन दिया था वो सिक्योरिटी कंसर्न का दिया था कि इंडिया में खेल करके वो सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं। और लगातार जो पॉलिटिकल टेंशंस भी लगातार बढ़ रही थी उसका भी हवाला दिया। लेकिन उसके बाद वो मुस्तफिजुर रहमान, उससे पहले जो IPL से बाहर किए गए, उस चीज को लेकर के भी उन्होंने अपनी बात रखी और लगातार इसको लेकर के चर्चा का विषय बना, जिसके बाद T20 वर्ल्ड कप पर बात तक आ गई और वहां पर बांग्लादेश गवर्नमेंट ने भी ये बात रखी कि भाई हम अपने खिलाड़ियों को, अपनी नेशनल टीम को जो है इंडिया में होने वाले ग्रुप मैचेस के लिए नहीं भेजना चाहते हैं।
और आसिफ नजरूल जो थे उन्होंने भी ये स्टेट किया था कि नेशनल टीम वुड नॉट पार्टिसिपेट इन T20 वर्ल्ड कप एट द कॉस्ट ऑफ कंट्रीज डिग्निटी, यानी कि कंट्री की डिग्निटी के ऊपर नेशनल टीम जो है नहीं जाएगी और ना ही वो ये मैचेस खेलेगी। तो इसको लेकर के जो है अब सामने आए हैं, स्पेशली अगर हम बात करें बांग्लादेश के सीनियर असिस्टेंट कोच, और उन्होंने कहा है कि जब से T20 वर्ल्ड कप से बांग्लादेश बाहर हुआ है तब से उनके खिलाड़ियों की जो मेंटल पोजीशन है वो बहुत ही ज़्यादा खराब है। 2 खिलाड़ी तो मेंटल कोमा में जा चुके हैं और हालात ऐसे हैं कि पता नहीं वो कैसे खुद को रिकवर करेंगे और आने वाले वर्ल्ड कप में शायद वो वापस आ भी पाएंगे या नहीं आ पाएंगे, उसका उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो है दुख भी व्यक्त किया है। फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।